प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य को जानो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज फिर से एक नए विषय की ओर हम लोग चलेंगे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह को सूली पे मारा गया था और वे कब्र में रखे भी गए थे, लेकिन कब्र से वे तीसरे दिन जिलाए भी गए थे। और ये पूरे मानव जाति के इतिहास में लगभग लगभग सभी लोग इस बातों को जानते हैं। तो आइए हम लोग इस विषय पे आज चर्चा करेंगे कि यीशु मसीह मारा गया, लेकिन उसको किसने जिलाया कब्र से। तो आइए इसको अच्छी रीति से समझने के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन बाइबल से हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 1 को और 9 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 का 1 अध्याय और 9 को लिखा है, यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। यहां पर हम लोग देखते हैं कि लाजर जो है 4 दिन हो चुका था मरे हुए, और 4 दिन जब हो चुका था तब यीशु मसीह ने उसको वहां से जिलाया था। उसने कहा, ए लाजर बाहर आ, और निकल आ, और वो बाहर आ गया। और ऐसा देख करके बहुतों ने विश्वास किया। और इसी को हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 12 का 9 में। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वे ना केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तो आज हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह लाजर को जिलाया, याईर की बेटी को जिलाया, और एक लड़के को भी जिलाया। और इस रीति से यीशु मसीह ने जीवन दिया। लेकिन जब यीशु मसीह को यहूदियों ने सूली पे लटकवा करके मार डाला, और मारे जाने के बाद 3 दिन तक वो कब्र में पड़ा रहा, और तीसरे दिन वो कब्र में से जिलाया गया। तो सवाल ये है कि तीसरे दिन यीशु मसीह को कब्र से किसने जिलाया। तो आइए हम लोग पतरस की गवाही को पढ़ेंगे, क्योंकि पतरस एक ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य की चाबी दे रखा है। और पतरस जो है वो खास व्यक्ति है, और पतरस की गवाही है। और इसीलिए हम लोग प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 32 पद को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 32 पद। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। और यहां पर पतरस जो है वो गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया। और आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 15 पद। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 15 पद। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। ये पतरस कह रहा है। और यदि हम लोग पौलुस की बात करेंगे, तो पौलुस लिखते हैं रोमी की पत्री लिखते हैं 8 अध्याय और उसका 11 पद। रोमी 8 का 11। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। पौलुस अपनी पत्री में पहला कुरिन्थियों का पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद में कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मेरे प्रियो, अगर पतरस की पत्री अगर हम पढ़ेंगे, पहला पतरस 3 अध्याय और उसका 18 पद, पहला पतरस 3 का 18, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि
यीशु मसीह का देह जो है वो कब्र में था और परमेश्वर जो है उसको जिलाया। तो ये परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ही कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसका 24 पद में, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, ये यीशु मसीह ने ही कहा। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं मानव रूप लेकर के इस दुनिया में आ गया था। इसीलिए पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है? और वो देह को मंदिर कह रहा है। ये जो मानव देह है, ये परमेश्वर का मंदिर है, ऐसा कह रहा है। और इसीलिए एक बार प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर के पास खड़ा हुआ। यरूशलेम के मंदिर के पास खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद में यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसका 19 पद में, यूहन्ना 2 का 19 में यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। मैं इसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। तो ये मैं कहने वाला वो परमेश्वर का आत्मा है, वरन प्रभु यीशु मसीह के अंदर में स्वयं परमेश्वर है और वो परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह था। और इसीलिए यरूशलेम का मंदिर के सामने में जब प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ और बैलों और बकरों और जो भी वहां था, भेड़ बलिदान का वस्तु, उसको वहां से भगा रहा था और लोगों ने कहा कि तू कौन सा चिन्ह दिखाता है? तब यीशु मसीह इस बातों को कहते हैं कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया और वे स्वयं अपने आप को जिलाया था। परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह बन करके आया था। और इसीलिए अगर हम आपसे पूछें कि पतरस को किसने चुना था, पतरस को किसने चुना था, तो शायद आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन पतरस क्या कहता है? आइए हम पतरस की गवाही आपको बताना चाहते हैं। प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसका 6 और 7 को पढ़ रहे हैं। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 6 से लेके 7 तक। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, पतरस बोल रहा है कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्यजाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करे। और यहां पर पतरस गवाही दे रहा है कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया। और हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को चुना था। पतरस क्लियर बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक समान है। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर यहां पर बतलाता है। रोमी की पत्री 10 अध्याय और उसका 9 और 10 को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। रोमी की पत्री 10 अध्याय 9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 24 पद में यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास नहीं करोगे, यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं, तो तुम अपने पापों में मरोगे। और इसलिए मेरे प्रियो,
यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। परमेश्वर इस छोटे से संदेश के द्वारा आप सबों को आशीष आशीष दे। सो गॉड ब्लेस यू।